हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। यह हमारा एसएससी जीडी का 13वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं आपके 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और जिसने भी वह नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि आपको पता होगा एसएससी अपने जो कंटेंट है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो रिपीट करती रहती है। मान लो कोई भी पेपर, जैसे उसने सीएचएसएल में कोई भी क्वेश्चन दिया तो वो उठाकर उसमें एमटीएस में डाल देगा और एमटीएस का पूछा एसएससी जीडी में डाल देगा। और जितने भी ज़्यादा आपने टॉपर देखे होंगे उन सब की एक ही राय होती है कि प्रीवियस ईयर कंटेंट ही आपको सफलता दिलाने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ठीक है, तो इसमें हम मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं और आज की जो हमारी शिफ्ट रहने वाली है वो 5 मार्च 2024 रहने वाली है। ठीक है, और इसमें जो हम देखने वाले हैं वो आपकी फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं 9 AM से 10 AM के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कौन सी संख्या आपकी 33 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 33 से विभाज्य का आशा है जो आपकी 11 और 3 से विभाज्य होगी वो आपकी 33 से विभाज्य होगी, और जिसमें 11 और 3 का भाग नहीं जाएगा वो 33 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 11 का मैंने विभाज्यता का आपका नियम बताया था आपको, इसका ऑल्टरनेटिव सम आपका 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं 6 और 1 7 और 5 और 2 7, यानी ये आपका मतलब बराबर है, यानी ये आपका 7 से विभाज्य होगा। और 3 की विभाज्यता क्या होती है, अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए। जैसे कि 5 6 11 और 1 12 12 5 6 11 और 1 12 12 और 2 आपके हो जाएंगे कितने 14। ठीक है, तो ये आपकी मैं आपको बता दूं ये आपकी 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंकों का योग आपका 3 से कटना चाहिए। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं 6 और 1 7 और 5 2 7। ठीक है, इसमें आपका 11 का तो भाग जा रहा है, लेकिन आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हमारी संख्या हमारा करेक्ट उत्तर होगा जिसमें आपका 11 मतलब 33 से विभाज्य नहीं हो रही है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, तो इसमें 5 और 1 6 और 4 और 2 6, इसमें आपका बोले तो 11 का भाग जा रहा है, लेकिन 9 और 1 10 10 2 12, मतलब इसमें आपका 11 और 3 दोनों का भाग जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका 3 का भी भाग जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है। आगे देखते हैं 3 और 1 4 और 2 6 इस वाले ऑप्शन में, तो इसमें आपका 3 का भाग जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, चौथे ऑप्शन में 9 और 1 10 और 4 14 और 1 15, इसमें भी आपका 3 का भाग जा रहा है और 11 का भी भाग जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका 33 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य आपका 28,000 है। ठीक है, और 5% का इसमें डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, और जबकि जो इसका विक्रय मूल्य है वो 26,068 रुपये है। तो अतिरिक्त डिस्काउंट बताना है, मतलब इस पर आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला डिस्काउंट तो आपका 5% का है, आपको बताना है कि दूसरा डिस्काउंट इसमें कितने प्रतिशत का दिया गया है। ठीक है, तो हमारा 28,000 अंकित मूल्य है 1 2 और ये 3, और इस पर 5% का डिस्काउंट दिया गया, तो बेचा कितने में होगा, आप बोलेंगे 95 में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, तो x बटे आप 100 लिख दीजिए, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया गया है दूसरा, लेकिन हम उसे x मान लेंगे। ठीक है, और आखिर में उसे बेचा कितने में है, आप बोलेंगे 26,068 में से बेचा है। जब 28,000 आपका अंकित मूल्य था, फिर इस पर 95% का एक डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद में हमें नहीं पता कितने का डिस्काउंट दिया, और आखिरी में उसे 26,068 में बेच दिया। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि आखिर कितने का इसमें डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 19 से कटेगा, 19 पंचे होता है 95। ठीक है, और 19 से ये पूरा जाएगा आपका 1372 बार। थोड़ी सी लाइट की कमी है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 7 से जाएगा ये 4 बार। ठीक है, और 7 से जाएगा ये आपका कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका 196 बार आपका जाएगा, 196 बार। और 4 से जाएगा कितनी बार, 4 से जाएगा ये 4 चौके 16, बचा आपका 3 4 नाम 36 49 बार जाएगा। ठीक है, 5 से जाएगा ये आपका 20 बार। ठीक है, और उसके बाद में आपका 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, और 1 2 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो 49 का दोगुना कितना होता है, तो आप बोलेंगे 98। ठीक है, तो अब उस पर 98% का डिस्काउंट मतलब कितना, 100 में से हम इसे घटा लेंगे। ठीक है, 100 में से जब हम इसे घटाएंगे कितना आएगा, आप बोलेंगे 2%। ठीक है, तो दूसरा डिस्काउंट जो है वो हमने दूसरे 2% का दिया था, क्योंकि आपको पता है कि जैसे यहाँ पर 5% का डिस्काउंट दिया गया था तो हमने 100 में से घटा लिया था तो 95 लिखा था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हमने 95 लिखा था। अब 98% का है तो हम 2% का डिस्काउंट देंगे, यहाँ पर मतलब 2 आएगा। ठीक है, तो हम 100 में से घटा लेंगे जब भी आपको डिस्काउंट की बात होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप उत्तर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये हमारा दिया गया है, आपका परसेंटेज से दिया गया है 250 में। ठीक है, ये आपका 250 है, और इसमें 40% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान क्या होगा। अब 40% की वृद्धि कर रहे हैं तो हम 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा आपका कितना 140 बटे 100, नहीं तो आप 40% भी निकाल लीजिए, और 40% निकालने के बाद आप 250 में ऐड करेंगे तो आपका उत्तर मिलेगा। तो उससे अच्छा वन लाइन तरीके से ही सॉल्व करें। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका 1 0 से आपका 1 0 और 1 0 से आपका 1 0, 25 चौके कितना होता है 100, बचा आपका 10, 25 से कम 25 और 10 कितना होता है 35। तो ये आपका वन लाइन तरीके से आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा कि आपका 350 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप कौन से करते मतलब दूसरे तरीके से करते, जैसे कि उसने क्या बोला है 40% की वृद्धि की जाए, तो 250 का आप 40% निकाल लीजिए। ठीक है, और आपके 2 0 से आपके 2 0 कर जाएंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 100। अब ये 40% की वृद्धि करनी है तो 250 में हमें 100 जोड़ना पड़ेगा, तो यह जाएगा कितना, आप बोलेंगे 350। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया, मतलब पिछली क्लास में ही बताया है कि जब भी आपकी वृद्धि की बात करें तो आपको ठीक उसमें ऐड कर देना, जितना भी उसने वृद्धि की बात बोली है 100 में आपको ऐड कर देना, और जब भी कमी की बात करें तो 100 में से हम घटा देंगे। तो आपको वन लाइन तरीका आपको बहुत पसंद आया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपका 2500 है। ठीक है, एसपी दिया गया आपको कितना 2500।
25 तो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसे हानि प्रतिशत 24% का हुआ है, 24% की हानि हुई है, मतलब 100 में से हम इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 76%, ठीक है। 25,000 की चीज़ को उसने बेचा तो 24% का उसको लॉस हुआ, तो उसे बेचा कितने में वो होगा, उसने पूछा भी है आपसे यही कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। यदि 24% का आपका लॉस है तो उसे 76% में बेचा होगा। अब आपकी 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ओके। और 25% कितना होता है, 25% होता है 150, हासिल किया है आपके 15, 25 सत्ते 175, और 75 और 15 कितना होता है 190। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। 1900 इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से दिया गया है, इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, रमेश 16 किलोमीटर की चाल से चलता है और अपने 4 मिनट की देरी से पहुंचता है, ठीक है। जब वो 16 किलोमीटर की चाल से चलेगा तो उसे 4 मिनट की देरी होगी, ठीक है। और यदि वह 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो उसे 12 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। जब भी आपका एक तरफ कमी हो और आपका दूसरी तरफ आपका वृद्धि हो तो यह हमेशा जुड़ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, आपका 4 हो जाएगा। एक तरफ आपकी कमी हो रही हो और दूसरी तरफ आपकी वृद्धि हो रही हो तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो कि हमने पिछली सीरीज में भी वैसे किया था जैसे कि हम इस बार करेंगे। आपका इसमें आपकी दूरी कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी दूरी कांस्टेंट होती है तो जो आपका चाल का रेशो होता है उल्टा उसका समय का रेशो होता है, ठीक है। चाल क्या दी गई है, आप बोलेंगे 16, और दूसरी चाल क्या दी गई है, आप बोलेंगे 20 किलोमीटर, ठीक है। ये आपकी चाल स्पीड का रेशो है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से 4 बार और 4 से यह जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। 4 चौके 16, 4 पंचे 20, यह है आपका स्पीड का रेशियो। इसका उल्टा जस्ट उल्टा क्या होगा, आपका समय का रेशियो होने वाला है 5 और 4, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ये आपका रेशियो है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि यदि वो 16 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 4 मिनट की देरी होती है, और 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 4 मिनट पहले, सॉरी 4 मिनट देरी, ठीक है, और 12 मिनट पहले, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितना होगा 12 4 16। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका टाइम का रेशियो है, 5 और 1 में कितने का अंतर है, आप बोलेंगे 1 का अंतर है, और जबकि यहाँ पर कितने का अंतर है, 16 का अंतर है, ठीक है। तो 16 का हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है तो हम वो निकालते हैं। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे 16 कैसे आया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 80 मिनट, ठीक है। ये आ गया आपका 80 मिनट। अब हमें निकालना क्या है, हमें दूरी निकालना है। दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, D बराबर S गुणा T। आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा। दूरी बराबर क्या होगा, उसकी चाल कितनी थी, आप बोलेंगे 16, इसकी चाल थी आपकी 16, और गुणा टाइम कितना लगा है 80 मिनट, और मिनट को यदि हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से इसे भाग देंगे, 20 से जाएगा ये 3 बार और 20 से जाएगा ये 4 बार, तो 16 चौके कितना होता है 64, और बटेगा आपका 3, ये आ जाएगा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। जब भी आपकी दूरी कांस्टेंट हो तो आपका जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा आपका समय का रेशियो होने वाला है, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 1565 कम में बेचा होता तो 29% का लाभ होता, तो 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपको एक तरफ यदि लाभ दिया गया हो, ठीक है, और एक तरफ आपको हानि दी गई हो तो ये हमेशा आप याद रखना, ये हमेशा प्लस होता है, ठीक है। और यदि एक तरफ आपका लाभ हो और दूसरी तरफ भी आपका लाभ हो तो यह हमेशा आपका माइनस होता है, ठीक है। एक तरफ आपको लाभ परसेंट दिया गया हो और दूसरी तरफ भी आपको लाभ परसेंट दिया गया हो तो ये दोनों में आपका प्लस होने वाला है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, यदि 39% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, एक व्यापारी ने 100% 39% के लाभ पर बेचा और 1565 कम में बेचा होता तो 29% का लाभ होता है, ठीक है। इसमें भी आपका प्रॉफिट है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है। तो इनका अंतर कितना है, तो आप बोलेंगे 10, और जबकि पैसों में अंतर कितना है, देखो कम में बेचा, जब भी कमी और वृद्धि की बात करेगा तो उसमें हम हमेशा अंतर लेंगे, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा 1565, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 1565 बटे आपका 10, और उसने पूछा क्या है 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो डायरेक्ट हम 127 लिख देंगे, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना कि आप पहले यहाँ पर आप 100 रख देंगे। यदि आप यहाँ पर 100 रख देंगे फिर आपको उसमें ऐड करना होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया वन लाइनर तरीके से करना है, एक ही बार में आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप 7 और गुणा 5, 7 गुणा कितना होता है 35, ठीक है। तो आखिरी डिजिट आपका 5 होना चाहिए, और यह केवल आपके 2 ऑप्शनों में है, ठीक है, यह केवल आपके 2 ऑप्शनों में है, और आपका नीचे 10 है तो आपका 5 के ठीक जस्ट पहले पॉइंट लगने वाला, क्योंकि आपका नीचे 10 है, ठीक है। तो आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो आएगा कितना 19,875 आने वाला है। थोड़ी सी लाइट की कमी है, ठीक है, नहीं तो मैं इसे कैलकुलेट करके बता देता। मतलब इसमें केवल आपको गुणा करना है 1565 का 127 में केवल आपको गुणा ही करना है, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी आपकी विधि रहने वाली है, आपको केवल ऐसे ही सॉल्व करना है। जब भी आपको प्रॉफिट बोले 39% का प्रॉफिट और आपका 29% का प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट बोले तो आपको उसमें से माइनस कर देना है, मतलब उनका अंतर लेना। और जब आपको एक तरफ आपका लाभ और एक तरफ आपकी हानि हो तो वो हमेशा ऐड होंगे। और जब भी क्वेश्चन में आपकी कमी या वृद्धि की बात करें तो उसका मतलब ही अंतर होता है, ठीक है। ये आपका सिंप्लीकेशन का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी से छोड़ कर आते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करके आना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा गया है 2.5 गुणा 0.7। अब आप एक काम कीजिए, इन दशमलव को देखिए मत, आप सोचिए कि 25 गुणा 7 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लगा है, फिर आप ये सोचिए कि 35 गुणा 6 लिखा है, और आप यहाँ पर ये सोचिए कि 45 गुणा 8 लिखा है। कैसे करना है आप देखिए, ठीक है। तो 25 यहाँ पर लिख लेंगे हम क्या 25 गुणा 7, ठीक है, फिर 35
गुणा 6, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे 45 गुणा 8। आप देखिए बिना आप बटे में 10 रखकर भी आप उत्तर निकाल सकते हैं, बिना बटे में 10 रखकर, ठीक है। 45 25 सत्ते कितना होता है 175, और 35 छक्के कितना होता है तो आप बोलेंगे 210, और 45 अट्ठे कितना होता है वो होता है आपका 360। 45 दूनी 90, 9 चौके 36, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0 और 5 कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 5, ठीक है। और 6 और 1 7, 7 और 7 कितना होता है 14, हासिल आई 1, 3 2 5 और 1 6, और हासिल का 1 तो कितना आ जाएगा 745, ठीक है। अब उसके बाद हम 2 दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उसके आखिरी में हम 202 संख्या की, एक संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। यदि आप इनको ऐसे सॉल्व करते कैसे, 25/10 गुणा 7/10, और फिर प्लस में आप 35/10 और गुणा में 6/10, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और ये आपके क्या होता, ये मैंने जो आपके पीछे मतलब संख्या के बाद 2 दशमलव बाद आपके 2 संख्या के बाद आपको दशमलव लगवाया, ये इसी की वजह से लगवाया, क्योंकि आप जब इनका गुणा करते तो ये कितना आ जाता 25 सत्ते 175, और ये हो जाता था 100, तो आपका 100 नीचे कॉमन आ जाता, इसलिए मैंने संख्या 2 संख्या के पहले आपका दशमलव लगवाया, ठीक है। तो आप ऐसे बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं ये आपका समय और कार्य से दिया गया है, ठीक है। उस अब तक का सबसे बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ई अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, ई भाई साहब है वो 15 दिन में कर सकते हैं, और आपका एफ और प्लस जी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ई एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो रहेगा आपको क्षमता निकालना। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलेंगे 30 आएगा, ठीक है। 15 से जाएगा ये 2 बार, और 10 से जाएगा ये 3 बार, ठीक है। तो आपका कुल काम कितना है 30, और उसे तीनों से करवाना है। ई एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 3, एफ और जी की क्षमता कितनी है 3, और ई की क्षमता कितनी है 2, तो 3 और 2 5 की क्षमता से जब 30 काम होगा तो कितने दिनों में होगा, आप बोलेंगे 6 दिन में आपका काम होने वाला है। सबसे सिंपल क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है 4 संख्या 7 5 3 और 2 है, ठीक है, अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है, और पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। यदि मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं कुछ भी नहीं, बिना पेन उठाए इसे सॉल्व कर देता, मतलब टिक कर देता। कैसे, उसने क्या बोला, पहली और चौथी संख्या का योग। पहली संख्या आपकी 7 है, और आखिरी की यानी चौथी संख्या आपकी कितनी 2 है, तो 7 और प्लस 2, यानी मेरा जो उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ये आपका 9 का मल्टीपल है, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जाता, और इसमें भी आपका 9 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो बिना पेन उठाए इसका उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 7 और 2, क्योंकि हमें पता है आखिरी में दोनों का योग करना है, 7 और 2 का, और ठीक है, और जब भी और कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो उसका हमें गुणा करना है, तभी आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे करते हैं मेथड से, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 संख्याओं का योग 7 5 3 2 के अनुपात में 4 संख्या दी गई हैं, इन संख्याओं का योग आपका 68 है, ठीक है। तो 7 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात और 2, और इनका योग कितना दिया गया है 68। तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 2 17, 17 बराबर कितना हो जाएगा आपका 68, और 17 चौके कितना होता है, आप बोलेंगे यह होता है आपका 68, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, पहली और चौथी संख्याओं का योग। तो पहली संख्या आपकी कौन सी है, पहली संख्या है आपकी 7, और आपकी चौथी संख्या कौन सी है, चौथी संख्या है आपकी 2, तो इनका योग करना पड़ेगा। तो 7 और प्लस 2 ये हो जाएगा आपका 9, और इनका योग पूछा है तो एक की वैल्यू 4 थी, तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 9 चौके 36, ठीक है। तो आप पूरी डिटेल मेथड से भी उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन आप लाखों लड़कों से पीछे रह जाएंगे। मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आपको कभी भी स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। कौन व्यक्ति कितने मिनट में कितने सेकंड में उत्तर निकाल सकता है उसकी कीमत है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देख लिया था कि उसने क्या बोला है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। तो पहली संख्या आपकी कितनी है 7 है, ठीक है, और चौथी संख्या कितनी है आपकी, आप बोलेंगे 2 है, तो इनका योग तो हमें आखिर में करना ही है, तो यह आ जाएगा कितना 7 और 2 9, और जो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी उसका हमें इसमें गुणा करना ही है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा वो आपका 9 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं अगेन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य आपका 1500 रुपये है, ठीक है, मतलब आपका एमआरपी जो दिया गया है वो 1500 है, जिसपे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमक 2 डिस्काउंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपको विक्रय मूल्य डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। जो जिसके लिए उसने बेचा है उसका क्रय मूल्य बताना है, मतलब आपको बताना तो केवल आपको क्या है एसपी है, ठीक है, मतलब आपको विक्रय मूल्य बताना है, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए तो ये आपका क्या होने वाला है, कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 18% और 15%, मतलब कोई भी चीज़ अगर 18% के डिस्काउंट पर दी जाती है तो देखो मैं पूरा फॉर्मेट जमा के बताता हूँ, ठीक है। अंकित मूल्य है आपका 1500, ठीक है, उसके बाद में 18% का इसमें डिस्काउंट दिया गया, तो मतलब बेचा कितने में क्या होगा 82% में, ओके। फिर उसके बाद में 15% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 85% में बेचा गया होगा। अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप डिविजिबिलिटी रूल से बहुत सारे क्वेश्चन बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत से वक्त 1 से 2 सेकंड में आप उत्तर निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख गया कि इसमें आपका 17 और गुणा 5 छुपा है, तो जो भी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमको इसमें गुणा तो करना ही है 15 और 1500 का 82 में और उसके बाद में 85 में, और जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें 17 का मल्टीपल जरूर होने वाला है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 3 उठाते हैं, तो 17 छक्के कितना होता है, आप बोलेंगे 102, फिर बचा आपका कितना 2, 17 एकम 17 बचा आपका 8, 17 पौने 85, मतलब इसमें आपका 17 का भाग जा रहा है, यानी ये हमारा उत्तर हो सकता है। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता से बहुत सारे क्वेश्चन सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे करते हैं पूरी डिटेल मेथड के साथ। अभी आपका 100 है, ठीक है। अब आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से जाएगा ये 3 बार, और 5 से जाएगा ये आपका 20 बार, 2 से जाएगा ये 10 बार, ठीक है, और 2 से जाएगा
दो चौके 8 और 2 एकम 2, ठीक है। अब आपका नीचे 10 है तो हमें कितना मल्टीपल करना है, 41 और गुणा में आपका 50 ही करना है, ठीक है। और बटे में आपका 10 है, मतलब एक संख्या के बाद आपका दशमलव आने वाला है, ठीक है। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, 5 एकम 5, तो लास्ट डिजिट हमारा केवल 5 होना चाहिए। इकाई अंक से भी हम उत्तर निकाल सकते हैं, तो इकाई का अंक केवल ऑप्शन नंबर तीसरे में है, ठीक है। तो आप ऐसे उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपका इकाई का अंक 5 नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ी स्मार्ट तरीके से भी सोल्यूशन करना आना चाहिए। तो यह हमारा ऐसा भी उत्तर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी विभाज्यता का नियम आपका फॉलो कर जाता है, ठीक है। यदि इसमें 2 ऑप्शन नहीं होते, अब उसने पूछा क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 6:7:8 है। 3 जो संख्या है उनका अनुपात कितना दिया गया है, 6:7:8, ठीक है। यदि इन तीनों का योग 420 हो तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 6, 7 और 8, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। मतलब आपका जो मल्टीपल होगा वो लास्ट में आपको 6 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो आपका 6 से जरूर कटेगा। इसमें आपका 6 का भाग जाता है, ठीक है, इसमें आपका 6 का भाग जाता है। 140 में आपका 6 का भाग नहीं जाता, और आपका 4 में भी आपका 6 का भाग नहीं जाता। आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यदि 2 ऑप्शन बच जाएं तो आपको एलिमिनेट करके ही देखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि 6, 7 और 8 के अनुपात में 3 संख्या दी गई हैं, और यदि इन संख्याओं का योग आपका 42 है, सॉरी 420 है, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। 7 और 8 होता है 15, 15 अच्छा कितना होता है 21, ठीक है। और ये आपको दिया गया है 420, तो 21 दूनी कितना होता है, आप बोलेंगे 42, ठीक है। दिया जाएगा एक की वैल्यू आपकी 20। अब उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो केवल हमारी 6 थी, तो 6 में हम केवल 20 का गुणा कर देंगे, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 120, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कौन सी सबसे छोटी संख्या, तो वो हमारी 6 थी। तो यदि आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो ही आप पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक है। और यदि पूरे तीनों 3 एलिमिनेट हो जाएं तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाना है और दूसरे क्वेश्चन के लिए समय देना बच जाए जिससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मेंसुरेशन से 36 मीटर लंबे एक तार के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। मतलब कोई भी आपका 36 मीटर का आपका तार है, ठीक है। कुल आपका तार कितना है, 36 मीटर, जिनमें से प्रत्येक का माप आपका 4 मीटर का है। मतलब इसमें 4-4 मीटर के आपके टुकड़े काटे जाते हैं, आप मतलब उसके टुकड़े कर लीजिए। तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, बस आपको कैलकुलेट करना है। ये जाएगा 4 नाम 36, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो मेंसुरेशन में आपके ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे उसने पूछ लिया 36 मीटर का लंबा एक तार है, तो 36 मीटर का एक लंबा तार है और उसे प्रत्येक 4-4 मीटर के टुकड़े करने हैं, तो 36 के कितने टुकड़े हो जाएंगे, 36 मीटर तार के कितने टुकड़े हो जाएंगे, बेसिक चीज़ है, 9 टुकड़े हो जाएंगे 4-4 मीटर के, ठीक है। तो आपका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई से मतलब साधारण ब्याज से आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, ठीक है। 4 साल के लिए कितने पैसे उधार लिए, 52,000 रुपये, ठीक है। यदि आशा को 4 साल के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी थी, मतलब कितने % पर उसने पैसे उठाए थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्याज निकालने का, ब्याज की दर निकालने का आपको मैंने फॉर्मूला बताया पिछले प्रैक्टिस सेट में, क्या होता है, ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन। और यदि आपको समय दिया गया हो तो आप समय लिख दीजिए, और यदि आपको परसेंटेज दिया गया है तो आप दर लिख दीजिए, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपसे पूछा हो सामने वाले मतलब एग्जामिनर ने, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है और आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया, 20,800 गुणा 100, ये हो गया ब्याज गुणा 100, और मूलधन कितना है, वो है आपका 52,000। 1, 2 और 3, और कितने वर्षों का ब्याज है, ये 4 वर्षों का ब्याज है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। 13 से जाएगा 13 चौके 52, और यह जाएगा आपकी कितनी बार, 13, 13 एकम 13 बचे कितना 7, 13 छूं 78। 4 से जाएगा ये 4 बार, और 4 धाम, और 4 से आपका ये 4 कट जाएगा, और अभी आपका ये 1 जीरो बचा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जीरो बचा हुआ है। तो जो आपका रेट आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 10%, ठीक है। तो आपका रेट आने वाला है 10% का। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको इसका फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन गुणा समय या दर जो भी हो। क्वेश्चन है जो कि आपका सिंप्लीकेशन से है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है आपका 95 माइनस 111 गुणा में है आपका 21 और भाग में 3 और प्लस का 44 गुणा 6, ठीक है। तो 95 को ऐसा ही लिखे रहने दो, और ये आ जाएगा आपका 111 गुणा में 21 और बटे में आ जाएगा कितना आपका 3, क्योंकि भाग में दिया गया है, ठीक है। और प्लस आ जाएगा आपका 44 गुणा 6, अब 3 से जाएगा ये 7 बार, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 95 माइनस 11 का 111 का आपका 7 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 7, 7 यानी 7 यानी 777 आपका आ जाएगा, ठीक है। 111 सत्य कितना होता है, 777 होता है, ठीक है। और प्लस 44 छक्के कितना होता है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 264, 44 छक्के 264 होता है, ठीक है। अब आपका 95 और 264 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। 95 और 264 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 359। 359 में से आप 777 घटा दीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस की आने वाली है, ठीक है। तो इसमें से 17 में से 9 गए तो कितने बचेगा आपका 18, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना बचा, फिर 17 में से आपका 9 गया तो बचा कितना 18, फिर उसके बाद में 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, और फिर आपका ये 4 ज्यों का तो आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का रहेगा, ठीक है। तो माइनस 418 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो सिंप्लीकेशन का ये सवाल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एवरेज से दिया गया है, ठीक है, और ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपका कम से कम 20 से 25 सेकंड आपका इसमें लग जाएगा, ठीक है, यदि लेकिन आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार आपको 85 और 86, 93 किलो, 65 किलो, 78 किलो, 93 किलो, 75 किलो और 73 किलो आपको दिया गया है। उन विद्यार्थियों का आपको औसत भार निकालना है। औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग और बटे में होता है आपका पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब आपको अंकों की संख्या लिखनी है, ठीक है, कितनी संख्याएं उसका भाग देना होता है। तो जब 85, 86, 53, 65, 78, 53 और 65 और 73 को जब आप जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने पर क्या आएगा? ये आएगा आपका 608, ठीक है, और बटे में कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी 8 संख्याएं हैं, ठीक है। तो औसत, ये है आपका औसत बराबर, तो इससे भाग देंगे, 6 से जाएगा, 8 ही 7 कितना होता है? आप बोलेंगे 56, बचा आपका कितना? 4 और 8 छूम 48। तो आपका जो करेक्ट उत्तर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जो इनका औसत होगा, औसत वजन होगा वो होगा कितना? आप बोलेंगे 76। और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप स्किप करके कोई दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा यदि ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है एग्जामिनर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिया गया है। इसमें बोला है आपको पहले रेशियो बनाना होगा, ठीक है, ए बी और सी जो है 3 छात्र हैं, ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, ठीक है, और सी से 10% कम अंक मिले। पहले रेशियो बनाते हैं, ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, यदि बी को 100 मिले होंगे तो ए को बी से 25% अधिक, यानी इसे 125 मिले होंगे, ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो, ठीक है। और 25 से जाएगा ये 5 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन उसने क्या बोला है? और ए को सी से 10% कम अंक मिले, और का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और जो और जिसका जब भी आए शब्द उसका मतलब होता है सेकंड पर्सन, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ए को सी से 10% कम अंक मिले, यदि सी को 100 मिले हैं तो ए को 10% कम अंक मिले हैं, यानी 90 मिले हैं, ठीक है। तो आपका 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। अब हम इनका अनुपात ले लेते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा कितना? अब आप देख सकते हैं कि ए दोनों में कॉमन है, ठीक है, ए दोनों में कॉमन है, तो हम ए को बीच में रखेंगे, जो भी व्यक्ति कॉमन होगा उसे हम बीच में रखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका बी अनुपात ए अनुपात और ये आ जाएगा सी। बी और ए का अनुपात कितना दिया गया है? 4 और 5, ये है आपका 4 और ये दिया गया है आपको कितना? 5। और ए और सी का कितना दिया गया है? 9 और 10। अब यहाँ की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे जब भी ऐसा खाली स्थान होता है, और यहाँ की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, तो ये जाएगा कितनी बार? 4 नाम 36, ठीक है, और आपका यहाँ पर अनुपात है, और 9 9 45, ठीक है, और 5 दाम 50। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला है कि बी को 324 मिले हैं, ठीक है, और जबकि हमारा बी का अनुपात कितना है? तो बी का अनुपात दिया गया है कितना? 36 दिया गया है, ठीक है, और उसने क्या बोला है? बी को मिले हैं 324, तो 324 का मान कितना है? आप बोलेंगे 36 है, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है सी को कितने अंक मिले होंगे, ठीक है, उसने पूछा है सी को कितने अंक मिले होंगे। सी का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है कितना? वो दिया गया आपका 50 दिया गया है, ठीक है, तो 50 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो गुणा में आ जाएगा कितना आपका? 50। ये जाएगा कितनी बार? 6 से 6 बार जाएगा, और 6 पंचे 30, और बचा आपका कितना? 2, 6 चौके 24, और ये जाएगा 6 से 9 बार, 6 नाम 54, तो ठीक है, 9 का जब 50 में गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा? 450। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 450, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट उत्तर होने वाला है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि पंकज जो है राहुल से 40% कम कुशल है, ठीक है, यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्षमता निकालेंगे, पंकज, ठीक है, और आपका राहुल, इसकी क्षमता दी गई है। पंकज राहुल से 40% कम कुशल है, यदि राहुल की क्षमता 100% है तो पंकज की इसमें 40% कम होगी, यानी कितनी होगी? 60 होगी। अब इसे हम काट लेते हैं, 20 से जाएगा ये 5 बार, और 20 से जाएगा आपका ये 3 बार, ठीक है, 20 या 60, 20 पंचे 100। यदि राहुल एक कंप्यूटर 16 दिनों में बना सकता है तो ये 16 दिनों में कितने की क्षमता से बनाएगा? 5 की क्षमता से। तो कुल काम कितना आ गया? आप बोलेंगे 80, ठीक है, ये आ गया हमारा कुल कार्य। ऐसे ही कुल कार्य आपको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है, तो आपका 80 कुल काम है, और पंकज की क्षमता कितनी है? 3, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यदि इसे काटने को बोलता तो हम आगे काट भी देते, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 80/3 दिनों में पंकज कंप्यूटर बना देगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आप ऐसे पहले क्षमता निकालेंगे, फिर उसके बाद में कुल कार्य निकालेंगे, ठीक है, फिर वो जैसा जैसा बोलते जाए आपको वैसे ही करना है। हमारे मैथ के कुछ एमसीक्यूज, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, और पिछली क्लासों का आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब भी रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, और यदि आपको एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा भी आप देख सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और आगे क्या सेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।